हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली जून रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस की आपके लिए क्या मैसेजेस है जून के लिए। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है? 3 ऑफ कप्स है आपके पास्ट में। आपकी करंट जून एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ कप्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और आपके लिए आउटकम है हाई प्रीस्टेस। तो सैजिटेरियस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप हाल ही में आपकी तबीयत खराब थी और आप जून महीने में हील कर रहे हो। अगर ये आपकी फिज़िकल इलनेस के बारे में नहीं है तो हो सकता है आप मेंटली बहुत स्ट्रेस थे, आप एक ब्रेक लेना चाहते थे अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो जून में, तो आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद हो। आप कुछ लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो, शायद रिलेशनशिप में ये एक सेपरेशन हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ जून एक ऐसा महीना है जहाँ पे आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ना कि किसी और पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपकी फोकस अपने आप पर है, खुद पर है। अब 3 ऑफ कप्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग दिखाई दे रही है, डेटिंग दिखाई दे रही है। शायद अगर आप सिंगल हो तो शायद आप डेट कर रहे थे लोगों को, मतलब कैजुअली, यानी कि आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे थे। ये कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आप एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, चॉइस की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे तो आप दो लोगों के बीच में चूज कर रहे थे, या फिर अगर ये एक हीलिंग की एनर्जी है तो आप अपने एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, एक रिलेशनशिप को या अपने हेल्थ को। तो ये 3 ऑफ कप्स पास्ट में क्यों है? 3 ऑफ कप्स पास्ट में सैजिटेरियस के लिए मैजिशियन, तो देखिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट में, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव थी, आप बहुत खुश थे पास्ट में। एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आने के लिए आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर ये पर्सन वापस आए आपके पास्ट में। आप शायद इसी वजह से खुश थे क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि एक पास्ट पर्सन का रिटर्न हुआ, कोई आपके पास्ट से वापस आए। अब करंट एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस की एनर्जी है, मगर ये काफ़ी स्टेबिलिटी की एनर्जी है, फिनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी है, फिनेंशियली अच्छे डिसीजंस लेने की भी एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आपकी करंट एनर्जी में कुछ रिवील हो रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है कि एक पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे। ये शायद आपके पार्टनर है या फिर आपके करियर में कोई है। तो चलिए देखते हैं कौन है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? देखिए कुछ रिवील हो रहा है आपके लाइफ में, क्लैरिटी आ रही है किसी चीज़ को लेकर। सन लियो एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में जून छोड़ते ही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही इन एंड आउट टाइप ऑफ पर्सन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो शायद इसी वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो आप, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी इनस्टेबल है। तो चलिए देखते हैं, सॉरी अनस्टेबल है, इनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक
शादीशुदा जोड़ी की एनर्जी है, और उसके बीच में हो आप। तो आप अगर एक थर्ड पार्टी में हो तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है आपके और किसी और के बीच में। ये क्या है? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस करनी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपको क्या एक फ्यूचर दिख रहा है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको चूज करना है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपके पार्टनर ने आपको एक थर्ड पार्टी में डाल दिया है, तो आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आप इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक पर्सन काफ़ी लेड बैक हो, काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत कंप्लेसेंट एनर्जी में है। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे गॉसिप है बहुत आपके लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल डिसीजंस चॉइसेस के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई रूमर सुनाई दे रहा है या कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इसके वजह से आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस, जो है सैजिटेरियस एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि आपको बस जो जैसे आप हो वैसे आप ठीक हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कुछ अलग करना चाहिए, आपको कुछ और पर्सन मतलब किसी और पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वो गलत है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आप फ्लो में जाए, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक ना करें। और देखिए ये कहाँ ले जाती है आपको ये सिचुएशन, और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और फ्लो में जाइए और हील करने की कोशिश कीजिए। तो ये टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, आपको दूसरे लोगों की मदद लेनी है, स्पेशली अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज हो तो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, कुछ तो आपको पता करवाना है। और यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट ना होने दीजिए। आप अगर कुछ पता करना चाहते हो तो आपको वो पता करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या फिर आपको इस पर्सन के साथ बातचीत करके चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिख रही है, तो डेफिनेटली ये एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। मगर 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में है, और ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त एक टेम्पररी सेटबैक हो गया है, एक प्रॉब्लम आ गई है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो एक हैप्पी रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ एक अचानक से एक एंडिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रेयल की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी लग रही है। कोई यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहे हैं, या तो आप या फिर आपके पर्सन। और ये क्यों है 10 ऑफ सोर्ड्स? एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप एक अफेयर दिख रहा है मुझे। ओके, एक अफेयर दिख रही है। हाई प्रीस्टेस है पाइसिस की एनर्जी, तो यहाँ पे आउटकम है हाई प्रीस्टेस, एक सीक्रेट की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। तो ये महीने में काफ़ी कुछ रिवील होने वाला है सैजिटेरियस। और इस चीज़ का देखिए मून, ये फिर से सीक्रेट की एनर्जी है, जो आपको पता ना हो, जो अननोन हो, जो छुपा हुआ हो, वो बहुत जल्द रिवील होने वाली है। हैंग्ड मैन, यहाँ पे बहुत हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक सिचुएशन स्टैग्नेंट जैसा लग रहा है, और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ तो है जो काफ़ी रिवीलिंग, कुछ बाहर आ रही है, कुछ एक्सपोज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या और मैसेजेस है ऑरेकल की तरफ से। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो यूनिवर्स कह रही कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं होगा, बाहर नहीं, मतलब कुछ आउटकम नहीं होगी, या कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगा। एक और मैं लेती हूँ, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यूनिवर्स कह रही है कुछ तो बहुत जल्द होने वाला है। तो ये जो मैसेज है थोड़ा सा मुझे लग रहा है सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं होगी ये, क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट मैसेज है। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कि मैंने एक पर्सनल रीडिंग कर लिया हो।
तो वही लीजिएगा जो रेजोनेट होता हो। सीरियसली ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस मत लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एप्लीकेबल हो। और दूसरी बात ये भी है कि ये रेवलेशन जो भी होने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर की बात हो या कोई बड़ी बात हो। कुछ केसेस में ये छोटी बात हो सकती है। कुछ शायद आपके फैमिली में कोई या फिर आपके पार्टनर ने किसी दिन काम के बहाने पार्टी करने गए, तो वो भी मतलब एक रेवलेशन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ा चीज़ हो, कि सबके लिए अलग अलग होगा। तो बस वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है और अगर ये ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, तो आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आपकी रीडिंग होगी वो, तो खासकर आपके एनर्जी को टैप करके होगी, ज़्यादा रेजोनेट होगा। बुक कीजिए मेरे साथ। मेरे वेबसाइट पर जाइए, व्हाट्सएप की मैसेज आइकन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए उसे और चैट कीजिए मेरे साथ, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो डिटेल्स के लिए। ये एक पेड रीडिंग है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये रेजोनेट हुआ आपसे। कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।